नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और दिशा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पिछले क्लासेस में प्रारंभिक दिशा ज्ञात होती है, दूरी संबंधी, कोण संबंधी, इतने सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं। और आप से ये उम्मीद भी है कि आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली होगी 2 दिन के अवकाश के बाद। अब सवाल का अगला टाइप जो आपको पढ़ना है उसका नाम है प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात नहीं होती, बल्कि क्या होता है, अंतिम दिशा आपको ज्ञात होती है। उसकी हेडिंग होती है जब अंतिम दिशा ज्ञात हो। वही आज आपको पढ़ना है। लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको एक नियम होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। उसी नियम पे ये चर्चा होगी हमारी। और यह नियम जो है उस सवाल में भी यूज होता है, साथ ही साथ यह नियम अपने आप में भी एक सवाल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और इस पाठ को लेकर के आपका ये लेक्चर नंबर 8 है। मैं आपको लगभग पर डे एक हाफ एन आवर का, मतलब आधे घंटे का वीडियो मैं आपको बना करके देता हूँ। और रीजनिंग हिस्से की आपकी तैयारी का जिम्मा मैंने उठाया है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव से मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस से जुड़ें और ऐसे लोगों को जरूर जोड़ें जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, सवाल जो ये है आपका आरबीआई ग्रेड 1 में 2010 में पूछा गया सवाल है। तो ये जो सवाल है 2 लाइन का होता है। यह अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक नियम है। इस नियम के आधार पर अगला सवाल, जो सवाल का टाइप पढ़ेंगे आप, उस पे यह नियम लागू होता है। तो यह नियम सवाल के एक व्यक्तिगत सवाल पे भी हो सकता है, या नियम का प्रयोग करके दूसरा सवाल भी हो सकता है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए, इसमें आपको सबसे पहले जो है, जो नियम है, वो ये कहता है कि आपको जो दिशाएं होती हैं रियल में, उनको आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये 4 आपकी जो होती हैं वह मूल दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड पे लेफ्ट, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट होता है। यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन है वो क्या होता है कि भी एक सर्कल पूरा ये बना और पूरा कोण कितना हो जाता है आपका, 360 अंश का हो जाता है। यही हुआ ना, 360 अंश। ये क्या है आपका, संपूर्ण पूरा, इतना पूरा जो है कि कितना हो गया आपका, ये 360 डिग्री का हो गया। अब ऐसे एक लाइन खींचा गया, मान लीजिए इतना ही एंगल लिया जाए, केवल इतना ही एंगल क्या हो जाएगा आपका, आधा है ना, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा। विपरीत का मतलब क्या होता है, वहां पर 180 अंश का कोण बनता है। उसके बाद इस दूसरे हाफ की अगर हम बात करेंगे तो भी 180 अंश बनेगा। ऊपर वाले हाफ की बात करेंगे तो भी 180 बनेगा। नीचे वाले हाफ की बात करेंगे तो भी 180 अंश बनेगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपका 2 दिशाओं के बीच में, देखिए ये बस इतना ही, क्वार्टर यानी कि चौथाई बना ना, चौथाई में कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये आर या एल के लिए, यानी आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, तो वहां पे क्या है कि कोई कोण नहीं दिया जाता है, तो आपको 90 अंश मुड़ना होता है। इसके आगे हम लोग जब चलेंगे, देखिए जब ये पूरा कोण आपका 90 अंश का है, यहां से इनके बीच में एक नई दिशा जो निकल के आती है, जिसको आप बोलते हैं मध्यवर्ती दिशा। अब यहां एंगल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इन छोटे से में एन से लेके एन ई तक, ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला भी 45 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो निकलता है साउथ ईस्ट, है ना, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, यहां से जो निकलता है वो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से नॉर्थ वेस्ट। इतना आप पहले से ही जान रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, वो प्रत्येक ब्लॉक जो आपका है वो 45 डिग्री का होता है। और सवाल जो आपसे होते हैं वो 45 के गुणांक में ही होते हैं, यानी 45 के गुणांक में ही होते हैं। आपसे जो मुड़ने की बात होगी वह क्या होगी आपकी, 45 अंश में होगी, 90 अंश में होगी, या 135 अंश में होगी, या 180 अंश होगी, 225 अंश होगी, 270 अंश होगी,
और 315 अंश होगी 360 अंश होगा। देखिए 90 का मतलब हो गया भाई कि एक पूरी दिशा जो है आपकी मूल दिशा के तौर पे मुड़ना है आपको। बाकी 45 135 ये सब है मध्यवर्ती दिशा के तौर पे है। 180 अंश का मतलब होता है उल्टा हो जाना, और 360 का मतलब क्या होता है, एक राउंड पूरा कर लेना, एक चक्कर लगा लेना पूरा। तो यहाँ पे प्रत्येक जो छोटे ब्लॉक बने हुए हैं इस तरह से, ये आपके कितने हो जाएंगे 45 के। देखिए 45 डिग्री हो गया, ये 90 आ जाएंगे, फिर 135 हो जाएगा, फिर आपका 180 हो जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, फिर 225 के बाद 270 हो जाएगा, फिर ये 315 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम इसके खाने की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खाने होते हैं टोटल। देखिए और हर एक खाना 45 डिग्री का होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपका 45 का गुणांक होता चला जाएगा। यानी कि गुणा 1 गुणा 2 है ना, 45 गुणा 1 45 गुणा 2 होगा ये। यानी ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं टेबल है, 45 का ये टेबल है। और सवाल जो आपसे होंगे वो इसी तरह से होंगे, इनके अलावा कोई भी गिनती आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। आपसे कभी नहीं होगा ये सवाल कि आप 100 अंश मुड़ जाइए, 85 अंश मुड़ जाइए, है ना, 120 अंश मुड़िए, ऐसा सवाल कभी नहीं होगा। जब भी आपसे सवाल होगा यही केवल गिनतियां आएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, लाइंस के माध्यम से अगर समझेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 दिशाएं होती हैं तो 8 ब्लॉक्स भी हो गए खाने, 8 जगह एंगल फॉर्मेशन होता है, 8 एरो होती हैं। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद देखिए मूवमेंट जो होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कोई चीज मान लीजिए अगर ये सर्कल है, एक सर्कल है, तो इसका चक्कर जो है कि 2 तरह से लगाया जा सकता है। यानी जैसे एक घड़ी है, गोल होती है, उसकी सुइयां जो है गोलाई में घूमती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उसकी दिशा होती है। यानी जब भी वो सुई चलेगी इसी तरह से चलेगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ऐसे सुई चल रही है, उल्टा सुई कभी नहीं चलती है। ठीक। तो मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे घड़ी घूमती है, जैसे जैसे घड़ी घूमती है वैसे वैसे अगर कोई चीज रोटेट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, क्लॉकवाइज। जैसे जैसे घड़ी घूमेगी अगर वैसे वैसे रोटेशन हो रहा है, देखिए अगर इसी तरह से रोटेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर रोटेशन हमारा इस तरह से हो रहा है, उल्टे क्रम में हो रहा है, इधर ऐसे घड़ी के उल्टे साइड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अच्छा, इसको हिंदी में कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे फेमस नाम जो है आपका वो क्या होता है कि दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, आवर्त मतलब होता है घूमना, और दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ आपको जाना है, यानी ठीक, तो दोनों तरीके हैं, उत्तर से आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन इसको राइट टर्न भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, राइट टर्न। इसको सीधी दिशा में कहते हैं, सीधी दिशा में। ठीक। इसको कहते हैं दाईं ओर। क्या कहते हैं इसको, दाईं ओर भी कहा जाता है। ज्यादातर जो नाम आपका हिंदी में आएगा वह दक्षिणावर्त आएगा, और इंग्लिश में जो आपका आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। ऐसे ही इसको हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। वाम मतलब होता है कि बाएं या उल्टे, तो चूंकि आप घड़ी के उल्टे घूम रहे हैं तो उसको वामावर्त नाम दिया गया है। अच्छा, उसके बाद इसको बोला जाता है लेफ्ट टर्न। हमेशा अपने बाएं बाएं ऐसे घूमते चले जाएंगे आप। ठीक। इसको विपरीत दिशा में, कहां घूम रहा है, विपरीत दिशा में। विपरीत को उल्टा भी कहते हैं, उल्टा दिशा में या उल्टी दिशा में। ठीक। इसको कहते हैं बाईं ओर भी नाम कहा जाता है।
बहुत सारे हिंदी में नाम आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नाम जो है वो दक्षिणावर्त और वामावर्त होते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद ये जो बेसिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी सवाल आपसे होगा 45 के गुणांक में होगा, 45, 90, 135, 180, 225, 217, 270, 315, 360, और जैसे जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमेंगे तो ये दक्षिणावर्त कहलाएगा, घड़ी के विपरीत घूमेंगे तो वामावर्त कहलाएगा, या एंटी क्लॉक आप उसको बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक? अच्छा भाई, उसके बाद एक कॉमन सेंस जो सभी के पास है और सामान्य सी बात हम आपसे फिर करने जा रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि जैसे जो ये दिशाएं हमने आपको बना के दिखाए हैं, इसको दिशा के तौर पे न लेकर के आप समझिए कि एक लॉकर होता है। ठीक, लॉकर में ये हैंडल के ऐसे लगे होते हैं ना, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसे लगे होते हैं भाई, ये देखिए ऐसे ऐसे रहता है ना। अब तो असली में देखने को मिलता नहीं है, फिल्म वगैरह में मिलता है। ऐसे ऐसे रहेगा, उसका पासवर्ड रहेगा और उसके अंदर जो है कोई खजाना रहेगा। इसको घुमाएंगे तो कड़कड़ की आवाज के साथ, है ना, फाटक खुलता है, फिर खजाना मिलता है। ऐसे होता है फिल्मों में। तो वही चीज है, अगर हम इसको हैंडल के तौर पे घुमाएंगे तो क्या होगा कि सब चीजें घूम जाएंगी, यानी कि सभी हिस्से उसके घूमेंगे। देखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ है, दाहिनी हाथ की तरफ ईस्ट, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? यहां जो लिखा हुआ है ये रियल है। अब मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, आपको भी पता है क्लॉकवाइज है, या दक्षिणावर्त शब्द आया है। ठीक, ये हो गया आपका वामावर्त। इसके पहले जो आप सवाल पढ़ रहे थे उसमें था कि कोण संबंधी जो आपने पढ़ा, तो उसमें यह था कि भी कि वो 45 अंश वामावर्त घूम जाता है ना, या 135 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। तो वामावर्त कहा तो एंटी क्लॉक आप घूम रहे थे, और उसके बाद दक्षिणावर्त कहा तो उसने आपने क्लॉकवाइज घूमा। लेकिन एक बात थी, आप घूम रहे थे, चल नहीं रहे थे। चलने का जो सवाल होता है वह केवल दूरी संबंधी में होता है। ठीक, अब यहां आपको चलना नहीं है, इसमें दिशा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ऐसे हो रहा है कि इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं। ठीक, जब घुमा दे रहे हैं तो क्या हुआ कि भी एक ही चीज नहीं घूमेगी, सारी चीजें घूम गई। ठीक, जब सारी चीजें घूमेंगी, ये कह रहे हैं कि यदि दक्षिण पूरब देखिए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, क्या हो जाए भाई, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी जो वास्तव में दक्षिण पूरब है वह बदल के क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। यानी इसको कुछ इस तरह घुमाया गया है। किस तरह घुमाया गया है, ऐसे देखिए, ऐसे रोटेट करेंगे तब तो ये नॉर्थ मूव करके यहां पे आएगा। ये नॉर्थ आपका देखिए ऐसे घूम करके यहां पे आ गया है। ठीक, अब घूमा तो कैसे घूमा, आपने ऑब्जर्व किया कि क्लॉकवाइज घूमा। कितना घूमा, तो 45, 90, 135 अंश घूमा, या 1, 2, 3 खाना घूमा, या 1, 2 तीसरी डंडी पे आया। सारी बातें है ना, सबका मतलब एक ही है। देखिए, तो आपने ऑब्जर्व किया कि क्लॉकवाइज 135 अंश, 45, 90, 135 ऐसे हो गया। फिर वो बोल रहे हैं उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब देखिए ये। ठीक, अब यहां पे आपको दो उदाहरण दे दिए गए हैं, एक ये उदाहरण के तौर पे है, एक ये उदाहरण के तौर पर है। उत्तर पूरब जो है आपका, उत्तर पूरब जो रियल में है, पहली बार जो होता लिखा रहता है वो रियल होता है, और दूसरी बार जब दिशा का नाम आता है वह परिवर्तन के बाद का आता है। तो पहले रियलिटी ये है कि जो उत्तर पूरब है, जो रियल में उत्तर पूरब है, वह इस तरह घुमाने के बाद, अब अगर नॉर्थ यहां पे आ गया तो इन्होंने कहा कि भी पश्चिम भी घूम के यहां पे आ गया। कैसे गया पश्चिम, देखिए यहां था तो 45, 90, 135 यहां पे वेस्ट आ गया। ये भी चीज ऐसे घूमी है तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन है इसके। अच्छा, ये यहां पे आ गया वेस्ट। जब हमने इसको घुमाया तो सारी चीजें ना घूम गई होंगी भाई,
यानी ये वाला चीज जो है ये भी कितना घूमेगा, 45 90 135, यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, घूम के आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। अच्छा ये चीज कहाँ जाएगी, ईस्ट भी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो देखिए 45 90 135, यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा आपका। फिर साउथ ईस्ट, यानी ऐसे ही सारी चीजें क्रम से ऐसे चेंज होती चली जाएंगी। साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, फिर ये कहाँ आ जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये चीज देखिए 1 2 3 खाना जा करके यहाँ पे साउथ हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ ही रहा है, ये देखिए। फिर आपका साउथ वेस्ट तक हो गया, ये वेस्ट आपका यहाँ आ गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्लियर। फिर सवाल आपसे हो रहा है कि परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सारी चीजें बदल नहीं जाती हैं। ठीक, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम जो वास्तव में है, वास्तव में जो पश्चिम है वह बदलने के बाद क्या हो गया, क्योंकि कभी भी रियल वाला नहीं पूछा जाता कि पश्चिम कहाँ है। पश्चिम भाई आपके बाएं हाथ की तरफ होता है तो बाएं हाथ की तरफ रहेगा, लेकिन यहाँ पूछा ये जाता है कि बदलने के बाद पश्चिम जो रियलिटी है, रियल में है, वह चेंज होने के बाद क्या बन जाता है। पश्चिम जो है कि चेंज होने के बाद क्या बन गया है आपका दक्षिण पूर्व, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। पश्चिम जो कि चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और हमेशा इसमें बदला हुआ ही जवाब आपको देना होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए अच्छा, अब ये तो एक नियम भी हो गया, एक सवाल भी हो गया, इसी को मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है भाई, ये रियलिटी लिखी हुई है, जो यहां पर है वही इस पेपर पर भी मैंने दिखाया है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज। ये देखिए ये है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट हो गया आपका, ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये है। अच्छा ये कह रहे हैं कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब यानी ये जो चीज है साउथ ईस्ट जो है, ठीक, वो क्या हो जाए पूरब हो जाए, तो ये सारी चीजें ऐसे घूम गई ना, जैसे देखिए साउथ ईस्ट की जगह पे नॉर्थ हो गया। ठीक, तो अब क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, साउथ की जगह पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, साउथ की जगह पे आ रहा है। ठीक, ये सीधी दिशा साउथ पे आ गया, और आपका नॉर्थ वेस्ट देखिए कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट नहीं सॉरी ईस्ट आपका देखिए यहाँ आ रहा है, साउथ वेस्ट पे आ रहा है। ठीक, ऐसे ही साउथ ईस्ट आपका देखिए कहाँ जा रहा है, वेस्ट पे जा रहा है। तो ऐसे क्या होगा, सारी दिशाएं जो होंगी वो घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं आपकी। क्लियर, तो यही चीज आपको समझना है। इसमें एक कंफ्यूजन की जो स्थिति आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पर, कि जो पहली बार दिया गया है ये रियल होता है, जो दूसरी बार दिशा का नाम आता है वह बदला हुआ आता है। और यहां पे जो अंदर मैंने लिखा है, यानी देखिए ये सब जो गोले में है, ये सब मैंने अंदर लिखे हैं ना, ठीक, और पहले लिखे हैं, जो अंदर लिखा है वो रियल होता है, और जब दूसरी बार जो आ रहा है, यानी दूसरी बार जो नाम आया है वह बाहर लिखा गया है यहाँ पे, और वह बदला हुआ होता है। यानी दक्षिण पूरब जो रियल में दक्षिण पूरब है उसकी जगह पर उत्तर आ जाए, यानी जब ये चीज यहाँ खिसक के आएगी तो दूसरे नंबर वाली चीज उसके आगे जाएगी, उसके आगे वाली चीज उसके आगे जाएगी, उसके आगे वाली चीज उसके आगे जाएगी, ऐसे ही सारी चीजें क्या होंगी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएंगी सारी चीजें। ठीक, अपने से ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि साउथ ईस्ट यहां नॉर्थ की जगह चला जाता है तब भाषा बदल जाती, यह होता कि दक्षिण पूरब उत्तर की जगह चला जाए तब यह सवाल होता, भाषा यहां बदल जाती। अपने से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। पहली बार जो दिया गया है वो रियल दिशा दी गई है, दूसरी बार जो दी गई है वो चेंज वाली दी गई है। यानी यहाँ और उदाहरण आपको यहाँ 2 दिए गए हैं, कई सवालों में आपको एक ही उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सवाल जो है अपने आप में नियम भी है और अपने आप में पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन भी है, सवाल भी है पूरा ये। अब इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाता है एग्जाम में,
तो इस तरह भाषा के तौर पे आएगा। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए हम कैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे, हमें एक किताबों में ज़्यादा बहुत सवाल नहीं आएगी ऐसे दिए गए हैं, और लेकिन महत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। ठीक, ये नहीं है कि मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो खराब कौन सा है। लेकिन आप एग्जाम की लाइन में आए हैं, नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, परिपक्व रहिए। कोई सवाल आया तो बच के नहीं जाना है, उस हिसाब की तैयारी आपकी होनी है। ठीक है, अब ये ना हो कि यही आता है बस इतना ही पढ़ ले रहे हैं। अगर वहां से पूछ लिया तो क्या वहां एग्जाम में खड़े होकर ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकते आप कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं, ये पूछा जा रहा है। सवाल यहाँ से भी बनता है, बराबर उतना ही ध्यान आपको यहाँ देना है। और ऐसे जो स्पेशल होते हैं लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं, तो इसको ये हम देखिए कोडिंग कैसे करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए तो वेस्ट क्या होगा। बस इतना ही सवाल अपने से बना लेना है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक, यहां दो उदाहरण है, आप एक ही उदाहरण से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर दक्षिण पूर्व, इसका मतलब क्या हुआ, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो पश्चिम क्या होगा। बस तुरंत जब भी ऐसा सवाल आए 8 दिशाओं को खींचिए, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से कर लीजिए इसको। इसका देखिए थियोरेटिकल तरीका भी होता है, लेकिन मैं उसको आपको नहीं बताऊंगा, ना चर्चा में लाऊंगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, कंफ्यूजन बना रहता है। और ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, आप करके देखते हैं खुद, तो उसमें कोई गलत की गुंजाइश नहीं होती है। अब इन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व जो रियल में है वह बदल करके क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, यानी ये चीज यहाँ पे आ जाती है नॉर्थ, तो क्लॉकवाइज 1 2 3 खाना, ये उसके बस इसके बाद क्या करना है आपको ना, उसके बाद वाला उसके आगे, उसके बाद वाला उसके आगे, उसके बाद वाला उसके आगे, ऐसे करते करते सारा लिख देना है आपको। यानी नॉर्थ भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट कहाँ जाएगा, देखिए ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। उसके बाद की जो चीज है ऐसे घूमेगी साउथ ईस्ट, यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक, फिर ये देखिए साउथ है रियल में, जो रियल वाला ये भी घूमेगा ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा। फिर साउथ वेस्ट है, ये भी ऐसे घूम के, मतलब उसके आगे की चीजें ऐसे ऐसे एडजस्ट होती चली जाएंगी। फिर ये वाला ऐसे घूम के यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे ऐसे घूम के नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मतलब तब तक लिखना है जब तक कि 8 बदल ना जाए। और जो बाहर लिखा है ये सब ये बदला हुआ लिखा गया है, क्लियर। और जो अंदर लिखा है वो रियल वाला लिखा गया है। तो उन्होंने पूछा कि वेस्ट क्या होगा, वेस्ट की जगह पे बदल के जो आपने लिखा है वही आपका आंसर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसी तरह के सवाल मैं अभी और आपको बनाता हूं, देता हूं, सो करके देखिए। देखिए पहला सवाल जो है मैंने आपको कोडित करके सारे सवाल यहां दिए हैं। पहले सवाल में ये कहने का मतलब ये है कि यदि पश्चिम परिवर्तित होकर उत्तर पूर्व बन जाए या हो जाए तो दक्षिण क्या होगा। सीधा एक लाइन का सवाल, नियम भी है सवाल भी है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी इस तरह का सवाल आए आप 8 दिशाओं का चित्र तुरंत बना लीजिए और जो रियलिटी है उसको दिखा दीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरह आप इंडिकेट कर देंगे इसको। और ऐसे अगर कोई चीज रोटेट होगी तो क्लॉक, और इधर से रोटेट होगी तो एंटी क्लॉक। यहां देखिए कोई दूरी नहीं होती है, कोई कोण आपको नहीं बताया गया है, कोण भी खत्म कर दिया मैंने, दूरी भी खत्म कर दी। दूरी नहीं बताया तो चलना ही नहीं है पहली बात तो आपको, उसके बाद आपको केवल इसी गोल चक्कर में रोटेट करना है। लेकिन कोण आपको अंडरस्टूड कर लेना है कि कितना घूम रहा है, चाहे कोण से समझिए, चाहे लाइन से समझिए, चाहे खाना से समझिए, सबका एक ही मतलब होता है। अब वेस्ट जो है कि बदल करके क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। देखिए वेस्ट जो रियल में वेस्ट है, पहली बार जो लिखा गया है वो क्या है,
रियल है, और दूसरी बार जो लिखा गया है वो चेंज है। पहली बार जो लिखा गया है वह रियल है। रियलिटी ये है कि वेस्ट जो है चेंज होकर के, वेस्ट चेंज होकर के बदल करके उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। यानी ये जो चीज है यहां आ जाती है। तो अब ऐसे आ रही भाई, तो क्या क्या है ये? एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक है। तो अब क्या होगा, एंटी क्लॉक में क्या होगा कि 1 2 3 खाना ये आ गई। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के बाद की जो चीज है वह इसके बाद आ जाएगी, शिफ्ट होगी, यानी नॉर्थ आपका यहां आ जाएगा। ये भी तो ऐसे घूम के आ जाएगा यहाँ पे। नॉर्थ के बाद क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अगर एंटी क्लॉक देखेंगे आप तो नॉर्थ वेस्ट भी क्या होगा, ऐसे घूम करके नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, साउथ की जगह पे। अब वेस्ट जो है कि घूम के ऐसे रोटेट होके आपका यहाँ साउथ ईस्ट की जगह इंडिकेट करने लगेगा। फिर साउथ वेस्ट ऐसे जो है कि साउथ वेस्ट यहाँ आ जाएगा। फिर आपका ये घूम के यहाँ पे साउथ चला जाएगा। फिर आपका ये साउथ ईस्ट चला जाएगा। फिर ये चीज ऐसे घूमेगी और आपका यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा। यानी सारी चीजें उतने ही खाने, उतने ही ब्लॉक्स, उतने ही एंगल एंटी क्लॉक रोटेट कर जाएंगी। यानी जैसे जो लॉकर की बात कर रहा हूं, अब कुंडा है, ऐसे ऐसे ना घुमा देंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे। जब ये वाला कुंडे की जो लाइन है वो यहाँ पे आई तो ये वाला उसके बाद आएगा, नहीं आएगा, उतना ही सारे से खुट दे से खिसक जाएगा सर। ठीक, अब ये बदल गया चीजें। साउथ क्या हो जा रहा है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, साउथ की जगह पर क्या आया? रियलिटी क्या है, ये साउथ जो है वो रियल है, चेंज होके क्या बन गया अब वो नॉर्थ वेस्ट। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो प्रश्न का यह मतलब था कि यदि पश्चिम परिवर्तित होकर बदलकर उत्तर पूर्व हो जाए तो दक्षिण परिवर्तित होकर या बदल करके क्या हो जाएगा। ठीक, ये आपको सवाल मिला था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि भाई नॉर्थ बदल करके, यानी जो रियल में नॉर्थ है, जो रियल में नॉर्थ है वह बदल करके क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है। ये रियल में नॉर्थ है, ये चेंज होकर के, यानी ये जो चीज है ये उठ के यहां जाती है साउथ वेस्ट। कैसी रोटेशन हो गई, ऐसे भी घुमा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। अब जब क्लॉकवाइज हो गया है तो ऐसे ही सारी चीजें रोटेट कर जाएंगी। साउथ वेस्ट के बाद वाली चीज यानी वेस्ट है तो वेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रोटेट करके उसके बाद में आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट। फिर उसके बाद क्या है, ऐसे घूमेगा नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ये नॉर्थ आपका ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, 3 खाना है भाई। ठीक, फिर नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका ईस्ट आ जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा और फिर आपका यहाँ पे साउथ आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मतलब क्या, 1 2 3 खाना है। देखिए साउथ जो है यहाँ पे चला गया, कैसे 45 90 135, या 1 2 3 खाना, या 1 2 3 डंडी, ऐसे रोटेट कर गई। सब बदलाव हो गया। पश्चिम क्या हो गया, बदलने के बाद आफ्टर चेंजिंग पश्चिम आपका क्या हो गया, पश्चिम की जगह पे जो आपने नया लिखा है बदल करके वही आपका जवाब है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए इस नियम को लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए और छोड़िए मत कि ये नियम या तो मेरे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। लेकिन देखिए आसान, मैं आपको कमजोर नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होता है ना कि भाई ये तो यार सवाल मैंने देखा ही नहीं कभी, जाने दे उसको। ठीक, लेकिन आप सब चीज एकदम हरफन मौला बनिए। और यह नियम सवाल के अगले टाइप में यूज होने वाला है चूंकि, और नियम एक सवाल के तौर पे पूछ ही लिया जाता है डायरेक्ट, तो आपको ये आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि पूरब दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूरब जो है रियल में जो पूरब है वह बदलकर दक्षिण पश्चिम हो जाए तो दक्षिण पूर्व क्या होगा। अब देखिए ये जो चीज है रोटेट करके यहां पहुंच रही है,
साउथ वेस्ट, 3 खाना। ठीक, अब 3 खाना पहुंच रही है और ऐसे रोटेशन है तो ये एंटी क्लॉक में जाएगा। एंटी क्लॉक हो गया तो साउथ वेस्ट के बाद क्या है, ये देखिए आपका साउथ है, ये उसके आगे जाके बसेगा। फिर साउथ ईस्ट आपका रोटेट होके नॉर्थ की जगह पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ईस्ट आ जाएगा। फिर अगला क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाए, सॉरी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगला क्या होगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है साउथ ईस्ट की जगह पर क्या होगा, साउथ ईस्ट की जगह पर क्या आएगा भाई, वेस्ट आएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार 3 खाना ही हो, 1 खाना भी हो सकता है, 2 खाना भी हो सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि भाई कि ये जो चीज है 3 बार का ही होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साउथ वेस्ट जो रियल में साउथ वेस्ट है, रियल वाला साउथ वेस्ट चेंज होकर के ईस्ट हो जाता है, रियल वाला। ठीक, यानी साउथ वेस्ट जो है वह ईस्ट बन जाता है। तो क्लॉकवाइज 3 खाना या 135 अंश, 3 डंडी। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट है ये देखिए, ये चीज ईस्ट के बाद वाली चीज उसके बाद जाके शिफ्ट होगी। ये साउथ ईस्ट यहाँ आपका आ जाएगा, ये यहाँ पे साउथ चला जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे क्या होगा, साउथ हो जाएगा। आगे रोटेशन अगर ऐसे ही रखते हैं आप तो ये आपका साउथ वेस्ट जो है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट चला जाएगा। आगे आपका वेस्ट चला जाएगा, फिर यहाँ आपका नॉर्थ वेस्ट चला जाएगा, फिर आपका नॉर्थ चला जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। पूछा गया था आपसे भी कि नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट चेंज होने के बाद क्या बन गया, साउथ बन गया है। तो ये आपका यहाँ से जवाब हो जाएगा। ठीक, अब अगर जैसे एक इजी से सवाल की हम आपसे बात करें, ठीक है, यहाँ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ईस्ट साउथ बन जाता है तो आपका वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ नहीं होगा। ऐसे मत कर दिएगा कि ईस्ट जो है साउथ बन गया तो वेस्ट जो है कि क्या बन जाएगा, गलत हो जाएंगे आप। माने ये उल्टा नहीं है कि ईस्ट को साउथ बता दिए तो वेस्ट जो है ईस्ट का वेस्ट, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मत लगाइएगा। इस हो सकता है किसी सवाल में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ये तर्क पे नहीं है, ये दिशा परिवर्तन संबंधित नियम पर है। तो जब ये पूरी दिशाओं का नाम दिया गया है तो भाई आप क्या करेंगे, केवल 8 दिशाओं को न बना करके 4 ही आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया। ये कह रहे हैं कि जो रियल में ईस्ट है, जो रियल में ईस्ट है वो साउथ हो जाता है, यानी ये चीज यहां चली गई एंटी क्लॉक। तो अब मतलब ये यूं समझिएगा, ये चीज ऐसे घुमा दिया मैंने, है। अब ये यहां पहुंचा, ये वाला कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये वाली चीज यहां आ जाएगी आपकी, और ये वेस्ट जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे सारा रोटेट हो गया। तो वेस्ट की जगह पे कौन आया, नॉर्थ आ गया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो आपको यहां तक पढ़ना है, इस नियम को बखूबी जानना है, क्योंकि नियम भी अपने आप में सवाल है और अगले टाइप में जो आप सवाल पढ़ेंगे उसमें भी यूज होने वाला है। तो आपको जानकार होना है। आपको क्वेश्चन देखिए अपने आप बना लेना है भाई। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो साउथ को क्या कहेंगे, बस साउथ ईस्ट नहीं कहेंगे। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट तो साउथ को साउथ ईस्ट, कोई जरूरी नहीं है। यह तो नियम पे मूल्यांकन के बाद पता चलेगा। इसी तरह आपको सवाल बनाने हैं और अपने से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो अगली क्लास में हम सवाल का जो अगला टाइप है उस पर चर्चा होगी, जहां पर यह नियम यूज होगा। बिना इस नियम को लगाए आपको उत्तर नहीं आएगा। ठीक। और उस तरह के सवाल भी जो है कि किताबों में बहुत कम ही मिलते हैं, मैं उनको ढूंढ के आपके लिए लेके आऊंगा। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है। साथ ही साथ मेरे चैनल की क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं उसको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए अनिवार्य है और रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पूरे रीजनिंग के हिस्से की तैयारी जरूर करवा दूंगा आपको। ठीक है। नमस्कार।